अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, हालिया बारिशों के बाद कपास की फसल के अंदर आपको 5 तरह के मसले मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इन मसले मसाइल के बारे में हम डिटेल से बात कर रहे होंगे। वीडियो बहुत अहम है, आखिर तक देखिएगा। देखिए, बारिशों के बाद कपास के खेत के अंदर सब्ज तेले का हमला बढ़ जाता है। हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि डाइनोटिफ्यूरान या फ्लोनिकामेट दोनों में से कोई भी जहर इस्तेमाल करें, सब्ज तेला बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा मसला जो आता है वो आ जाता है जड़ी बूटियों का। जड़ी बूटियां आउट ऑफ कंट्रोल नजर आती हैं, बहुत तेजी के साथ बढ़ोतरी करती हुई नजर आ रही होती हैं। अगर तो आपने ग्लाइफोसेट फ्री वैरायटी यानी आपने ट्रिपल जीन वैरायटी काश्त की हुई है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है। आपको चाहिए कि एक टैंकी के अंदर 300 मिलीलीटर ग्लाइफोसेट डाल के आप स्प्रे करें, सारी जड़ी बूटियां कंट्रोल हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने SS32 102 इस तरह की वैरायटी आपने यानी नॉन ट्रिपल जीन वैरायटी आपने काश्त की हुई है तो फिर आपको चाहिए कि आप काम यानी कि एजिलोफोब वाला जो जहर है उसका आप स्प्रे करें और जड़ी बूटियों को बर वक्त कंट्रोल करें। अगर कंट्रोल नहीं करते तो फसल आपकी खराब हो जाती है। काश में तीसरा मसला जो बारिशों के बाद नजर आ रहा होता है, अक्सर खेतों के अंदर पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। कुछ पौधे आपको मुरझाते हुए नजर आ रहे होते हैं। बारिश के पानी के साथ बहुत तेजी के साथ फंगस फैलती है। बारिश का पानी जिन खेतों में खड़ा रहता है, पौधे सांस लेने का अमल रोक देते हैं, जड़ों के अंदर सांस लेने का अमल रुक जाता है, पौधे मुरझाना शुरू हो जाते हैं। पौधे खुराक लेने का अमल रोक देते हैं, पौधे कमजोर हो जाते हैं, पौधे मुरझा जाते हैं। काश्तकार भी हमारे काश्तकार दोस्तों को चाहिए कि बारिश के 1-2 दिन के बाद ताजा पानी फ्रेश वाटर जो है वो हल्का पतला पानी लगा दिया करें। और जब पानी लगा रहे हो तो इसके साथ 2 किलोग्राम नीलत होता अगर फ्लड कर दे तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। या फिर आप 2 से 3 किलोग्राम सल्फर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आधी बोरी यूरिया खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काश में तीसरा मसला जो खेतों के अंदर अक्सर नजर आ रहा होता है, बारिशों के बाद फसल आपकी हल्के सब्ज रंग की हो जाती है, फसल कमजोर हो जाती है या पत्ते जामनी हो जाते हैं। हमारे वो तमाम काश्तकार जो बारिशों के बाद जिंक, बोरान, मैग्नीशियम, पोटाश का स्प्रे करवा लेते हैं, इसके साथ आप 2 किलोग्राम यूरिया भी मिक्स कर सकते हैं। यानी 250 ग्राम, आप सारी चीजें 250 ग्राम के हिसाब से लें और 2 किलोग्राम यूरिया मिक्स कर लें और 8 दिन के बाद ये रिपीट करें, दोबारा से इसका स्प्रे करें तो कपास के पौधे आपको भागते हुए नजर आ रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि बारिशों के बाद पौधे धुल जाते हैं, पत्ते बिल्कुल साफ हो जाते हैं। जो भी आप खुराकी अज्जा का स्प्रे करते हैं उसका रिजल्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से मिलता है, पौधे बहुत अच्छे तरीके से बढ़ोतरी करते हैं। काश का पांचवा मसला जो कपास के खेतों के अंदर नजर आ रहा होता है वो गुलाबी सुंडी का। अगर तो आपने ट्रिपल जीन वैरायटी काश्त की हुई है फिर तो आपको टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपने SS32 102 वैरायटी काश्त की हुई है तो इन बारिशों के बाद, जुलाई की बारिशों के बाद अक्सर खेतों के अंदर गुलाबी सुंडी नजर आना शुरू हो जाती है। अगर आपको फूलों में, टिंडों में गुलाबी सुंडी नजर आ रही है तो फिर आपने फौरन 1 हफ्ते के अंदर अंदर 2 से 3 स्प्रे करने हैं गुलाबी सुंडी के, अच्छे स्प्रे करें और गुलाबी सुंडी से निजात हासिल करें। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।